गवर्नमेंट के अपने वज़रा हैं, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट वेग केसेस बना रही है, और ये पंजाब के स्पीकर मलिक अहमद ख़ान ने रिसेंटली कहा। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग केस था, जो सबसे पहले आपने उसके ऊपर बात की थी, वो उस तरह के जो पर्टिनेंट केसेस हैं उस पर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो आप ये कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं किसी तरह निज़ाम आगे बढ़ता रहे, इंगेजमेंट हो, और वो मुकमका करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू। बट ऑन द अदर हैंड वो केसेस क्यों नहीं आगे चला रहे जो जिनमें सब्सटेंस है, बजाय कि दूसरे जो 3-4 केसेस हैं जिनका इतना वजन नहीं है? देखिए सब्सटेंस तो इसमें भी है। आपको याद होगा कि पीटीआई ने जब पिछले जो एक लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, पीटीआई ने उनको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। राजा रियाज जब लीडर ऑफ द अपोजिशन लगे थे तो यही स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए थे कि उस वक्त इतने अपोजिशन के, उसमें से उनके इतने दस्तखत आ गए, पीटीआई ने उसको चैलेंज किया था और फिर वहाँ से एक अदालती फैसला आया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, अगेन इसमें इमरान खान खुद पिटिशनर भी थे, पर आपने बिल्कुल सही तरफ पॉइंट किया कि फॉरेन फंडिंग केस जिसमें इतने संगीन इल्ज़ामात साबित हुए अगस्त 2022 को, जिसके लिए पीडीएम पे हर लीडर ने खड़े होकर कहा कि इसका फैसला आना चाहिए और सज़ा होनी चाहिए, जिसके बारे में जब ये 22 में फैसला आया अगस्त 2 को, तो एक पूरा एक वो बना के जी अब जिन लोगों की निशानदेही हुई है, और उसमें सबकी निशानदेही हुई है कि उसमें बैंक अकाउंट्स को कंसील किया गया, उसमें जाली सर्टिफिकेट दिए गए, उसमें फॉरेन फंडिंग हुई, उसमें फॉरेनर्स की फंडिंग हुई। मैं तो यही कहता हूं कि फ्रांस में भी फंडिंग के इशू पे उनके एक फॉर्मर प्रेसिडेंट सार्कोजी को जेल हो गई। आप अंदाजा लगाइए, 5 साल की सजा हो गई, और जो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं उनको बैन कर दिया गया। यही तो मैं आपसे अर्ज करूं, तो क्यों, जबकि वो पॉलिटिकल वावेले के तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ पावर में आने के तरीका होता है। इसकी ये दलील देती है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी तो फंडिंग हो रही है। 2017 में जो पीटीआई का जवाब ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी फंड्स लेती हैं, उनको भी डोनेशंस भी आते हैं। और आपको याद होगा कि जब फॉरेन फंडिंग केस का मामला चल रहा था तो साइड बाय साइड बाकी जमातों के हवाले से भी दलाइल भी आते थे, वो भी साथ चल रहा था। और फिर जब बाकी जमातें इस मैदान में आई, जब वो आंसरेबल हुई, तो पीटीआई का केस भी स्नब हो गया था। आप सही कह रही है ना, तो ये आप देखिए, लेकिन आप ये जो कहते हैं उनसे ये भी पूछिए कि ये जो उन्होंने केसेस किए थे दूसरी जमातों में, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उन केसेस को आप परसू क्यों नहीं कर रहे जब से ये इक़्तिदार से हटे? कहाँ गए वो लोग जो इलेक्शन कमीशन के बाद खड़े होकर मुझ पे इल्ज़ामात लगाते थे और मुझे तरह तरह के वो टॉन्ट्स देते थे कि आप पता नहीं क्या इजी लोड, और वो सारे डाउनलोड हो गए ना, एक भी उनमें से नजर नहीं आता। अकबर साहब, एक शॉर्टली मुझे प्रिसाइजली आपसे एक जवाब चाहिए, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है जी। अकबर साहब, आपने एक कहा कि 9 मई के बराह रास्त जिम्मेदारान में से इमरान खान भी हैं, और रिसेंटली सोहेल आफरीदी का नाम आया कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं यही इस्टेब्लिश हुआ कि ही वाज इन्वॉल्व्ड एंड ही वाज फिजिकली प्रेजेंट एट द स्पॉट। लेकिन आपने जब ये कहा तो आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही? क्योंकि अभी तक उनके हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई, और अभी तक यही लगता है कि शायद अगर वो थोड़ा बेंड हो जाए, पार्शली माफ़ी मांग लें या कह दें हमारे कुछ अनासर थे, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बट इमरान खान का नाम उस तरह से नहीं आता जैसे उनकी पार्टी में बाकी लोगों का नाम आता है। देखिए, ये जो डोमिनेशन का है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, ये किसकी डायरेक्टर्स पे हुआ? इलीगली हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, लेकिन किसकी डायरेक्टर्स हुआ? उन्हीं की डायरेक्टर्स पे हुआ ना। अभी जब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया गया, इलीगली किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया, लेकिन किसकी ईमा पे किया गया? उन्हीं की ईमा पे किया गया ना, जेल से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी ना। पीटीआई में ये जो एक कल्चर बन गया है गुलामी का, हमारे वक्त में ऐसा तो नहीं होता था। हम तो चैलेंज करते थे, हम तो डेमोक्रेटिकली चीज़ें डिसाइड करते थे विद इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अभी पार्लियामेंट्री पार्टी वो नहीं करती। तो पीटीआई में तो पत्ता भी नहीं हिल रहा बगैर उनकी मर्जी के इशारे के। 1 साल लोगों को तरबियत दी गई, लोगों से अहद लिए गए, लोगों को कहा गया कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर अरेस्ट किया तो द हेवंस विल कम डाउन। तो वो जो तमाम पब्लिक सबूत मौजूद हैं, जो वीडियोज़ मौजूद हैं, जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, जो उनके अपने लोग कह रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या एविडेंस चाहिए? बर्तानिया में बिल्कुल अकबर बाबा साहब, आपका जवाब आ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।